जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है व्यष्टि। व्यष्टि व्यष्टि का अर्थ होता है व्यय, व्यय करना। यानी जब कोई, मान लीजिए कि कोई आपके पास मिठाई है और एक लड्डू को जब दो लोगों के बीच में देना रहता है, जब उसका हम टुकड़ा करते हैं तो उस टुकड़े को हम कहते हैं व्यष्टि, यानी व्यय। तो यहाँ पर जो व्यष्टि यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो अर्थ है व्यष्टि, और प्रोनाउंस का मतलब सर्वनाम, यानी व्यष्टि वाचक सर्वनाम। इसका हिंदी होगा व्यष्टि वाचक सर्वनाम। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है इनकी संख्या 3 होता है, ईच, आइदर, नाइदर। ईच माने प्रत्येक, आइदर में से, ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर, आइदर का मतलब या तो एक या एक से अधिक, नाइदर का मतलब न तो। यानी आइदर का मतलब होता है या तो, नाइदर का मतलब न तो। ये 3 जो यहाँ पर वर्ड है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इनका प्रयोग हम लोग एक रूल के माध्यम से देखेंगे। तो पहला रूल्स है कि इसका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में। तो इसका अर्थ ऐसे ही होता है प्रत्येक, तो इसका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का विश्लेषण करने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि इनका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से कैसे अधिक का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है ईच ऑफ द टू। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ का मतलब का, और टू का मतलब 2। यानी प्रत्येक 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। यानी देखिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों में दोनों यानी क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की संख्या 2 है, जो इनमें से व्याख्या जो किया जा रहा है, ईमानदारी की जो बात बताई जा रही है वो प्रत्येक के बारे में बताई जा रही है कि दोनों ईमानदार है। तो ऐसे जब ईच और आइदर और नाइदर का प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ लगने वाली सहायक क्रिया जो होती है एक वचन होती है। नेक्स्ट अगला आता है रूल, आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है। यानी 2 है, 2 में से कोई एक काम को बोध कराना हो तो वहां पर आइदर लगता है। जैसे आइदर ऑफ 2 पेन्स इज रेड। यानी यहां पर आइदर ऑफ दीज 2 पेन्स, यानी दीज माने यहां पर कलम अधिक है लेकिन उनमें से दो लाल है। पेन की संख्या अधिक है लेकिन उनमें से 2 लाल है। तो यहाँ पर देखिए इज लगा है। ये सब सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है रूल नंबर 3, नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी के नहीं के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के रूप में किया जाता है, उसका विश्लेषण करने में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ दिच, नाइदर का मतलब होता है ये नो, नॉट या नो। नाइदर ऑफ दिच 2 गर्ल्स इज एक्टिव। देखिए यहाँ पर लड़कियां हैं, उनमें से 2 लड़कियां क्या है, वो सक्रिय नहीं है। तो ये नकारात्मक, नाइदर जो यहाँ पर प्रोनाउंस है यह एक नकारात्मक होता है, नकारात्मक सेंस के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर लगने वाली क्रिया भी एक वचन है। अगला रूल 4 है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी आइदर ऑफ के बाद और नाइदर ऑफ के बाद, यदि आइदर हो और नाइदर हो तो उसके बाद में आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आइदर और नाइदर के साथ यदि ऑफ जुड़ा हो तो प्लूरल नाउन लगती है। तो देखिए यहाँ पर आइदर ऑफ द बॉयज, तो देखिए आइदर ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर लिखा गया ईच ऑफ द बॉयज
हैज अ नोटबुक। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या में बताया जा रहा है कि प्रत्येक लड़कों के पास एक नोटबुक है। बॉयज का मतलब लड़कों, यानी प्रत्येक लड़कों के बीच या लड़कों के पास एक नोटबुक है। तो यहाँ पर आइदर ऑफ के बाद यहाँ पर जो बॉयज आया है प्लूरल सेंस में है। इस तरह से हम लोग पांचवा रूल देखेंगे। यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो आइदर ईच के बाद आने वाली सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी ईच का प्रयोग कर्ता के रूप में किया गया हो तो ईच के बाद आने वाली सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईच सहायक क्रिया का प्रयोग ईच से पहले भी किया जाता है। तो देखिए आइए यहाँ पर वी ईच हैड एडवाइज्ड। तो देखिए वी के बाद यहाँ पर क्या आया है, ईच आया है, ईच के बाद क्या आया है, सहायक क्रिया है एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। इसका अर्थ होगा कि हम लोग ईच माने प्रत्येक को सलाह दिए, उनमें से प्रत्येक को हम लोग क्या किए, सलाह दिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। क्या चीज, स्मोकिंग। यानी स्मोकिंग का होता है अर्थ क्या चीज है, जो नशीले चीज को पीते हैं, जिनकी लत धराई है, तो स्मोकिंग को छोड़ने का सलाह दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो वी है, वी के बाद जो ईच आया है, ईच कर्ता का रूप धारण किया है और यह क्या था, प्लूरल था। तो प्लूरल होने के कारण ईच के बाद आने वाली क्रिया जो हैव का प्रयोग हुआ है किसके मुताबिक, वी के साथ। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर 5 रूल्स के बारे में समझे। अब आगे इसके नेक्स्ट देखिए, अगला रूल छठवां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से संबंधित छठवां रूल। यहाँ पर यदि मेन वर्ब का प्रयोग वाक्य में हो तो इस का प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। यानी मेन वर्ब क्या होता है, गो, राइट और ड्रिंक, रन, ईटीसी। ये मेन वर्ब है। वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक सहायक क्रिया होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है और एक मुख्य क्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद इज का प्रयोग हुआ है। तो यहीं पर बोला जा रहा है कि मेन वर्ब के पहले इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ट्राइड जो है इससे पहले इज लगा है। अब यहाँ पर वी इज ट्राइड आवर बेस्ट टू विन द मैच। यानी इसका अर्थ होगा कि हम लोग प्रत्येक, ट्राइड माने थक गए, आवर बेस्ट टू, यानी आवर बेस्ट टू का मतलब अपना जो मैच को जीतने के लिए उसमें हम लोग क्या हुआ, प्रत्येक एक खेलने में थक गए। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया ट्राइड से पहले इच लगा है। यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज आया हो, यानी कर्म के बाद, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म के बाद फ्रेज आया हो, फ्रेज जैसे ब्रेक इनटू, बैक अप, कट ऑन, कट विथ, तो ये सब मुख्य क्रिया में जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो फ्रेजल वर्ब बनता है। तो फ्रेजल वर्ब यदि इसमें आया हो, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेजल वर्ब आया हो, तो यहाँ पर इज का प्रयोग उनके बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, आई गेव देम ईच सम मनी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद जो आया है सम मनी, जो आया हुआ है ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले नहीं किया गया है। अब इसका अर्थ होगा आई गेव देम, मैं उनको दिया, ईच माने प्रत्येक, सम माने मनी, कुछ पैसे हम प्रत्येक उनमें उनको सभी को प्रत्येक को पैसा कुछ दिया। अगला आता है यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेजल वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ हो
तो यहां पर जो ईच है इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो आइए चलिए देखिए इसमें ही लाइक्स देम ईच, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या रहा, देम रहा, इसके बाद ईच लगा, तो एक गलत वाक्य है। इसी का प्रयोग यहाँ पर ही लाइक्स ईच ऑफ दे, क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब नहीं है। नेक्स्ट अगला है बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोथ का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। बोथ का प्रयोग यानी दो का बोथ करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट आर द केयरलेस, यानी यहाँ पर छात्र कितने हैं, दो, और दोनों के दोनों लापरवाह है। तो यहाँ पर बोथ के प्रयोग से दो छात्रों के जो स्वाभाविक जो स्वभाव है उसका पता चल जाता है। अगला है 10वां रूल, आल का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, यानी आल का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए उनका बोध कराने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो 5 लड़की है, 5 लड़की एक मेहनती है, इनका प्रयोग आल के माध्यम से किया गया है। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा बहुवचन, यहाँ पर भी बहुवचन, क्योंकि बोथ भी प्लुरल सेंस में है, आल भी प्लुरल सेंस में है। तो इस तरह से हम लोग 10 रूल तक देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। ग्यारह रूल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 11 रूल में कहता है कि एवरीवन का प्रयोग यदि वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, यानी एवरीवन का प्रयोग हम वाक्य में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए करते हैं, न कि हम दो के लिए करते हैं। यहाँ पर हम दो व्यक्ति के लिए करते हैं या वस्तु के लिए करते हैं, तो ये इसका जो प्रयोग है वो गलत माना जाएगा। वहां पर एवरीवन नहीं लगेगा, दो से अधिक के लिए लगेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास। तो देखिए एवरीवन ये जो है इसके बाद 5 स्टूडेंट यानी दो से अधिक है। यदि यहाँ पर टू रहता, यहाँ पर टू रहता तो ए जो इसका यूज है गलत है, तो इसलिए यहाँ पर 5 है, इसलिए इसका प्रयोग सही है। नेक्स्ट रूल कहा है कि नाइदर तथा नॉन जब ऑफ, यानी ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो तो इनके साथ नोमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोमेरिकल एडजेक्टिव को मतलब 1 2 3 ऐसे करके इनका नहीं किया जाए, यानी नाइदर या नॉन ऑफ यानी प्रीपोजिशन, ऑफ का मतलब प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो इनके साथ नोमेरिकल एडजेक्टिव नाउन के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ, यहाँ जो पेन है, पेन से पहले इनकी संख्या नहीं बतलाई गई है। यदि यहाँ पर टू होती तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नोमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया है। पेन राइट्स वेल। तो इस तरह से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ से समाप्त होता है। अब अगला जो चलेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।